हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एंड मसल्स। मैंने पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि मैं बेस ऑफ क्लास 5th का जितने भी सिलेबस है साइंस का, मैं यहाँ से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज उसी वीडियो का जो पहला अध्याय है आपका ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एंड मसल्स जो है मानव कंकाल तंत्र एवं मांसपेशियों के बारे में आज यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो में पूरे तरह से बने रहेंगे और इसको अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूँ आपका अपना आशुतोष और मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आप सभी बने रहिए। तो आज हम क्या करते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो जनरली बेस ऑफ क्लास 5 पर आधारित होगा। और इसमें ये जो आपका सिलेबस होगा सीबीएसई पैटर्न पे आधारित होगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ से सिखाया जाएगा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है क्या होता है, और उसके बाद कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और कौन कौन से मसल्स होते हैं और कौन से बोन्स में कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं, लार्जेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, और इसके साथ साथ बोन और मसल्स जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, और ढेर सारी चीज़ यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। और लास्ट चीज़ ये कि आप वीडियो को इत्मीनान से देखेंगे। आपको सभी तरह से आपको इंग्लिश टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी भी यहाँ से समझा दिया जाएगा। ठीक है। और हम लास्ट चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो होगा आप जनरली क्लास 5th पर नहीं जाइएगा, क्योंकि क्लास 5th में ऐसी चीज़ आपको बता देंगे कि वो जो है आपके जनरल कंपटीशन हो या फिर आगे की पढ़ाई आप करना चाहते हैं जैसे 9th 10th 11th 12th, उसमें भी आपको इससे आधारित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आपको नहीं छूटेगा। तो हम कोशिश करेंगे हम अपने तरफ से पूरा देने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, आप अपने क्लासमेट में। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना सारा प्यार और दुलार देने के लिए। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम और मसल्स जो है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पढ़ाई करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। जैसे आप देखते हैं जनरली कि जितने भी मकान बनाए जाते हैं, जितने भी घर बनाए जाते हैं, तो घर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्रिक्स डालते हैं, आयरन्स डालते हैं, सीमेंट डालते हैं। ये सभी चीज़ को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो घर बन जाता है। उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे कोशिकाएँ जो है मिलके हम लोगों का बॉडी का निर्माण किया है। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। ह्यूमन बॉडी इज वंडरफुल मशीन जस्ट लाइक ए मशीन इज मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। जैसे मशीन को बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत होता है, उसी तरह हमारे बॉडी को बनाने के लिए आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी ऑर्गन्स। आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी ऑर्गन्स टुगेदर ए परफॉर्म द बॉडी एक्टिविटीज। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेकिंग टुगेदर परफॉर्म द पार्टिकुलर फॉर द बॉडी। और क्या करते हैं, ये सभी ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। आप जनरली सी एक बात बताइए कि आपके बॉडी के कोई भी पार्ट्स, आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स, कोई भी पार्ट्स अगर सही तरह से वर्क नहीं करता है तो आपका बॉडी क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। एज लाइक योर आइज, अगर आइज में कोई गड़बड़ी हो जाता है या इंटरनल ऑर्गन में कोई गड़बड़ी हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं और आप क्या करते हैं, कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, और डॉक्टर क्या करता है, उसके लिए आपको दवा देता है और आप ठीक हो जाते हैं। ठीक, दिस द सिस्टम वर्क्स क्लोज टू द कंडीशन विद द अनदर्स। ये एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और एक बॉडी जो है सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अंदरूनी अंग जो है आपका क्या है, आपका इंटरनल ऑर्गन्स जो है क्या हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, स्टोमक एंड अदर पार्ट्स।
अब आते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स आपका क्या है, जो आपको आँख से हमारे आमने सामने आपके बॉडी पार्ट्स में जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे आपका हेड हो गया, हेड एक्सटर्नल में आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आपका हेड हो गया, ईयर हो गया, कान, नोज हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, आइज हो गया, ये हो गया आपका एक्सटर्नल पार्ट्स हो गया। इंटरनल पार्ट्स मैंने बताया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, स्टोमक हो गया एंड अदर पार्ट्स, ये सभी क्या हो गया आपके इंटरनल पार्ट्स हो गए। तो हम अब चर्चा करने जा रहे हैं कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या होता है। आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। जैसे देखिए अभी थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ छोड़ गया था, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग का बॉडी का निर्माण करना है, आवर बॉडी इज मेड ऑफ द स्मॉलेस्ट टिश्यू, स्मॉलेस्ट सेल। जो हमारा बॉडी का निर्माण होता है, सबसे छोटी चीज़ जो होता है वो कोशिका होता है। क्या होता है आपका, सेल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, सेल होता है। क्या होता है, सेल। सेल क्या करते हैं, सेल जो है वो बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू। और उसके बाद क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं। उसके बाद आपका क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसके बाद क्या बनाता है आपका बॉडी का निर्माण होता है। तो ऐसे ऐसे सबसे पहले आपका बॉडी का निर्माण जो होता है सेल से होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन्स, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बॉडी। ये सभी जो है क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं और आपका बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे एक घर बनाने के लिए, मैंने आपको पहले समझा दिया कि एक घर बनाने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होता है। उसी तरह आपके बॉडी के निर्माण के लिए ये सभी चीज़ों का आवश्यकता होता है। और ये ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम यानी आपका अंग तंत्र जो होता है, अंग तंत्र मिल के क्या बनाता है, आपका बॉडी का निर्माण करता है। जैसे आप अंग तंत्र में आप ले सकते हैं, आपका आँख हो गया, नाक हो गया, ये सभी चीज़ जो है क्या करते हैं, मिलते हैं, तब एक आपका प्रॉपर वे में एक बॉडी का निर्माण होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंकाल तंत्र के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो ये दूर की बात है, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। आप सीधे आप इसकी डिफिनीशन और इसके बाद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक। आपका जो बेस है उससे ज़्यादा भी मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका बेस को भी कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए ये पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि मैं अपने स्कूल गया, ठीक, मैं अपने स्कूल गया तो वहाँ मैंने उसको मतलब लीव कर गया, छोड़ दिया, ठीक है। तो वहाँ के कुछ बच्चे हमसे मिले, बोले कि सर मैं आपसे ही पढ़ना चाहता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ रुक के पढ़ाऊँ बच्चों को। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इनके सिलेबस जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी सिलेबस है मैं यहाँ से यूट्यूब पे ही डाल दूँ और वो बच्चे जो हैं वहाँ से आसानी से पढ़ लें। तो मैंने बच्चों के लिए, बच्चों से मेरा काफ़ी ज़्यादा लगाव है शुरू से ही, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं यहाँ से उनके लिए कुछ कर दूँ, ठीक है। अगर वो उनको पढ़ने की इच्छा है हमसे तो फिर मैं यहाँ से कर लूँ। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं कितना कर रहा हूँ बच्चों के लिए। तो आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट कॉमन टॉपिक व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम। जनरली हम लोग स्केलेटन सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। मैं आगे चर्चा करूंगा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितना बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर्स में कितना होते हैं। मैं यहाँ भी बता दूं कि स्केलेटन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरा जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है। एक्सियल स्केलेटन में आपको 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये स्केलेटन जो होता है हमारे बॉडी का, कंकाल तंत्र जो होता है, ये क्या करता है, ये कौन सा, आप सपोज कीजिए कि आपके बॉडी में, यू सपोज योर बॉडी हैव नॉट बोन्स, योर बॉडी हैव नॉट बोन्स, आपके बॉडी में क्या है, बोन्स नहीं है। आप कैसा फील करेंगे, आप कुछ नहीं फील करेंगे, आपका कोई शेप नहीं होगा, कोई आकार नहीं होगा, आप अच्छा दिखिएगा ही नहीं। तो आपके बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। और बहुत सारे बोन्स जब मिल जाते हैं, सभी ऑर्गन्स का बोन मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। द स्केलेटन सिस्टम इज our body's central framework।
आपका जो स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, आपके बॉडी का फ्रेम वर्क करता है, फ्रेम करता है, एक जाल बनाता है और आपके बॉडी को क्या करता है, सीधा करता है और शेप देता है, आकार देता है। इट कंसिस्ट ऑफ द बोन, द कनेक्ट टिश्यू, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, एक दूसरे, इंक्लूडिंग कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट की चर्चा हम बाद में करेंगे। टेंडन कहाँ से कहाँ किसको कहते हैं और क्या कहते हैं, लिगामेंट किसको कहते हैं। इस कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम, लिखिएगा। द स्केलेटन सिस्टम इज, लिखना है, द स्केलेटन सिस्टम। हम एक मिनट वीडियो पॉज करके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको परेशानी होगी। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटन सिस्टम का जो डिफिनीशन है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए करेंगे, द स्केलेटन सिस्टम इज आवर बॉडी, द स्केलेटन सिस्टम इज आवर बॉडी, कंट्रोल द फ्रेमवर्क, सॉरी सेंट्रल द फ्रेमवर्क, सेंट्रल द फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, हमारे बॉडी के सेंटर में। इट कंसिस्ट ऑफ बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू और इंक्लूडिंग कार्टिलेज और टेंडन, ये सभी चीज़ हमारे क्या करते हैं, बोन एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, एंड लिगामेंट। मैं बताऊंगा टेंडन और लिगामेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है, लेकिन अभी आप इसको देखिए। इट इज कॉल्ड द स्केलेटन सिस्टम। यानी दूसरा डेफिनेशन आपका ये है, ये रेड कलम से मैंने लिखा है, ये दूसरा डेफिनेशन है भैया। द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द बोन दैट द इम्पैक्ट सेल, द बॉडी framework of bones that impact shape and support to our body is called a skeletal system। मतलब ये कि हमारे बॉडी को जो क्या करता है, पूर्ण रूप से आकृति देता है, शेप देता है और आकार देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसे ढांचे को हम लोग कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। वैसे ढांचों को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम। अब बात ये आता है कि हमारे टोटल बॉडी में कितने बोन्स पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी में आप सभी जानते हैं कि 206 बोन्स पाए जाते हैं। कितने बोन्स पाए जाते हैं, 206 बोन्स। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्केलेटन सिस्टम हो गया, तो हम लोग अलग अलग जितने भी हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं उसके बारे में अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, कि ये है कि फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, इसका क्या क्या, स्केलेटन सिस्टम जो है इसके कौन कौन से कार्य हैं। देखिए अब इसके फंक्शन के बारे में, इसके कार्य के बारे में, स्केलेटन सिस्टम के कार्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब ये देखिए, ये स्केलेटन सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी को क्या करता है, शेप प्रदान करता है। क्या करता है, शेप प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, सीधा रहने की क्या करता है, ताकत देता है, क्षमता देता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग सीधा रहते हैं। अगर बताइए कि अगर आपके शरीर में बोन्स नहीं हो, आपके शरीर में बोन्स नहीं हो तो आप कैसा फील करेंगे, आप अच्छा फील नहीं करेंगे और अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपका शेप का क्या है। और ये क्या करता है, बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है। आपका स्केलेटन जो होता है, बोन्स जो होता है, अपने बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है, घूमने की, ये क्या करता है, मूव करने की, आपके बॉडी को मूव करने की ताकत देता है, क्षमता देता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, इसके फंक्शन, स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को मूवमेंट देता है। क्या करता है, मूवमेंट देता है। इसके कारण ही हम क्या करते हैं, घूम पाते हैं, इधर उधर हम लोग क्या करते हैं, खेल पाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी को हम लोग कर लेते हैं। इसके कारण, स्केलेटन सिस्टम के कारण। अगर आपके शरीर में बोन्स नहीं रहेगा, सिर्फ मसल्स ही रहेगा, तो आप मूवमेंट कैसे कीजिएगा, नहीं मूवमेंट कीजिएगा, मूवमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हेड हो गया, स्कल इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद हम लोग रिब केज और बैकबोन, हैंड्स, लिम्ब के बारे में, और लोअर लिम्स, अपर लिम्स के बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा और फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, करेंगे, द स्केल फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग फ्रॉम वर्क्स विच द सपोर्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रदान करता है। उसके बाद टुगेदर विद द जॉइंट्स एंड मसल्स इट
हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है हमारे बॉडी को मूवमेंट, ये सभी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद कह रहा है कि मैनी पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। आपके बोन्स जो है काफ़ी ज़्यादा, आपके स्केलेटन जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैं बता दूं कि आपका जो हेड है, हेड के ऊपर क्या है, फ्लैटिंग बोन्स है, क्या है आपका स्मूथ बोन है, और वो क्या करता है आपको, ये जो बोन्स जो होता है आपके, ये आपके ब्रेन के जो अंदर क्या बोलते हैं उसको, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन आपके ब्रेन के अंदर जो है, मस्तिष्क जो है वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट विद द ब्रेन, स्कल प्रोटेक्ट विद द ब्रेन एंड वर्टिबल कॉलम्स प्रोटेक्ट विद द स्पाइनल कट्स। वर्टिबल जो होता है, वर्टिबल कॉलम्स जो होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कट को करता है। रिब एंड स्टर्नम प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। रिब आपका जो ये चेस्ट है, आपका चेस्ट जो है, इसके अंदर क्या है, आपका फेफड़ा है, इसके अंदर क्या है, आपका फेफड़ा है, और क्या है, हार्ट है। इसको क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। तो रिब एंड स्टर्नम, रिब और स्टर्नम जो होता है प्रोटेक्ट ऑफ हार्ट एंड लंग्स। यहाँ आप समझ गए कि आपका स्केलेटन जो है क्या क्या, उसके कौन कौन से फंक्शन हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से सभी जितने भी आपके बोन्स हैं आपके हेड के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और हेड जो है वो क्यों आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये सभी चीज़ों को चर्चा करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग आगे चर्चा करने वाले, नंबर 1 आपका क्या है, स्कल है। क्या है, नंबर 1, अगर ऊपर से आते हैं तो आपका स्कल क्या होता है, नंबर 1 पे आता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि स्कल क्या होता है। इसका हिंदी जो होता है खोपड़ी होता है। क्या होता है, खोपड़ी होता है। बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। इसको स्कल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। ये देखिए, ये इसका क्या काम है, ये क्यों है, इसको ब्रेन क्यों कहा जाता है। ये देखिए, बॉडी का हेड कहा जाता है। स्कल इज द हेड ऑफ द बॉडी, इसलिए इसको हेड नाम दिया गया। इसका हेड नाम क्यों दिया गया, हेड मतलब क्या होता है, खोपड़ी होता है। हेड मतलब खोपड़ी होता है, या मुंडी, जिस कहीं कहीं पे मुंडी सुनने को आता है, कहीं कहीं पे मूड़ी सुनने के लिए आता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कल्चर में अलग अलग लोग जो हैं वो इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हेड कहा जाता है। हेड मतलब खोपड़ी, या स्कल कहा जाता है। स्कल मतलब खोपड़ी कहा जाता है। इसको, इसका नाम हेड ही क्यों पड़ा, इसको हेड इसलिए कहा गया कि ये आपका हेड जो है आपके टोटल ऑर्गन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हेड इज द कंट्रोल ऑफ टोटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हेड इज द कंट्रोल ऑफ द टोटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, आपके बॉडी का जितने भी ऑर्गन्स है सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जिस तरह आपको घर को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होता है, एक हेड की आवश्यकता होता है, या किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक हेड की आवश्यकता होता है, ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ब्रेन की आवश्यकता होता है, एक मस्तिष्क की ज़रूरत होता है, जो क्या करे, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करे, मैसेज को रिसीव करे, और मैसेज को क्या करे, रिलीज करे, और बताए कि आपके कौन से बॉडी पार्ट्स को क्या दिक्कत है, कौन सा परेशानी है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि द स्कल इज द आउटर बोनी प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द ब्रेन। स्कल इज द आउटर बोनी प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द ब्रेन। इट हैव 22 बोन्स। इट हैव 22 बोन्स। इसके पास कितने बोन्स होते हैं, आपके 22 बोन्स पाए जाते हैं। कितने बोन्स, 22 बोन्स। इसके पास टोटल 22 बोन्स पाए जाते हैं, जिसमें से आपको फेस बोन क्या निकल जाते हैं, फेस बोन जो होता है आपका 14 होता है। कितना होता है, फेस बोन जो होता है आपका 14। इसमें से टोटल स्कल का जो बोन होता है वो कितना होता है, आपको 22 होता है, और फेस बोन कितने निकल जाते हैं, 14। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा कर लेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स चर्चा करेंगे जब मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ से छोड़ा हूँ। मैंने कहा था आपको वीडियो शुरू करने से पहले, स्केलेटन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन होता है, दूसरा जो होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। तो मैंने एक्सियल में बताया था कितने बोन्स होते हैं, एपेंडिकुलर में भी मैंने बताया था। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालाइट करेंगे इस चैप्टर को, टोटल रिव्यू करेंगे, तब वहाँ पे मैं बताऊंगा एपेंडिकुलर्स में कौन कितने बोन्स होते हैं, और एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, और ये बोन कहाँ से आते हैं, मैं आपको काउंट करके 206 टोटल काउंट करा दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग स्केलेटन के बारे में स्केलेटन सिस्टम में हम लोग स्कल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो स्कल जो होता है ये क्या होता है कि आउटर कवर ऑफ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है, ब्रेन का सबसे आउटर कवर होता है, जो क्या करता है, हमारे ब्रेन को कवर करता है। इसके पास कितने बोन्स होते हैं,
22 बोन्स होते हैं। अब इसके हम लोग फंक्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल जो होता है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को करता है, ठीक। उसके बाद द अपर जॉ मतलब आपको इसको अपर जॉ जो होता है, अब देखिए जॉ जो होता है वो कितने होता है, 2 होता है। जॉ जो होता है 2 होता है। एक होता है आपका मेलिया होता है, मैक्सिला होता है, MAXILA मैक्सिला, और दूसरा होता है मैंडिबल, ठीक है। एक होता है मूवेबल होता है, क्या होता है, एक होता है मैंडिबल, MANDIBL। अब स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिए। एक पहला होता है आपका मैक्सिला होता है, दूसरा क्या होता है मैक्सिलिया होता है, दूसरा क्या होता है आपका मैंडिबल होता है। अब देखिए लोअर जॉ जो होता है उसको मैंडिबल कहते हैं। जैसे लोअर जॉ, ये आपका कितने हो गए, जॉ 2 हो गया। एक तो ऊपर फिक्स रहता है जो मूवेबल नहीं होता, और नीचे वाला जो जॉ होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है। तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। और ऊपर वाले जॉ को क्या बोलते हैं, मैक्सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिलिया बोलते हैं। अब करें तो अपर जॉ इज द इनमूवेबल होता है। ऊपर वाला जो जॉ होता है आपका वो मूव नहीं करता है। ऊपर वाला जॉ जो होता है वो क्या करता है, मूव नहीं करता है। और नीचे वाला जॉ जो होता है वो क्या करता है आपका, मूव करता है। लोअर जॉ क्या करता है, मूव करता है, और ऊपर वाला जो जॉ होता है वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा मूवेबल जॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा, तो उसमें आपको इसको विस्तृत रूप से चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो अपर जॉ होता है वो क्या होता है, मैक्सिलिया होता है। नीचे वाला क्या होता है, मैंडिबल होता है। क्या होता है, मैंडिबल। कहीं आप देखिए मार के जबड़ा तोड़ देंगे, तो आपको मैं बताऊंगा कि जबड़ा जो होता है सबसे मजबूत होता है। क्या होता है, जबड़ा सबसे मजबूत होता है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे चैप्टर का, तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको कि लार्जेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। उसके बाद साइनेस्ट बोन आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद मैं वहाँ से बहुत सारा चीज़ पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर में। तो बहुत ही मज़ेदार आपको लगेगा। तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरफ मत समझिए। पढ़ाई जो है उसको वर्डन नहीं लेके पढ़िए। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको साइंस सिखा दूंगा, आपको साइंस समझा दूंगा। और आप मेरा आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर ही आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि मैं यहाँ से आपको 110% देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आपको 110% देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप समझ गए। यहाँ पे स्कल जो होता है ये क्या करता है, स्कल जो होता है इसको हम लोग आउटर बोनी प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द ब्रेन कहते हैं। स्कल जो होता है इसको क्या कहते हैं कि आउटर बोनी प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द ब्रेन। ये क्या करता है, ब्रेन को कवर करता है। ब्रेन को क्या करता है, स्कल जो है प्रोटेक्ट करता है किसको, ब्रेन को। स्कल जो है किसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, ब्रेन को रक्षा करता है। दूसरा चीज द अपर जॉ मैक्सिला, और नीचे वाला जो जॉ होता है मैंडिबल होता है, लोअर जॉ जिसको कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद मैंने बताया कि इसमें कितने बोन्स होते हैं, आपको 22। आपका स्कल में कितने बोन, 22। अब हम लोग चलते हैं आगे बैक बोन के बारे में। दूसरा नंबर जो है हम लोगों का बैक बोन है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, हम यहाँ से आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। सेकंड नंबर जो है हम लोगों का क्या है, बैक बोन है। क्या है आपका, बैक बोन। सेकंड नंबर बैक बोन। ये क्या है आपका, बैक बोन। सबसे पहले हम बैक बोन में आपको बता दें कि 33 बोन्स होता है। इसमें कितना होता है, 33 बोन्स। कितना बोन्स होता है, 33 बोन्स होता है। ये क्या करता है, ये स्पाइनल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, बैक बोन जो होता है ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज ये जो होता है क्या होता है, टेक द फुल वेट ऑफ द अपर बॉडी। अब देखिएगा ये क्या होता है, बैक बोन जो होता है मिडिल में होता है। बैक बोन जो होता है क्या होता है, मिडिल में होता है। ये क्या करता है, आपके बॉडी का टोटल वेट को संभाल के रखता है। तो इसको लिखेंगे, इट कंट्रोल टोटल इट कंट्रोल टोटल बॉडी वेट। ये क्या करता है, आपके बॉडी का जितना भी भार होता है टोटल वेट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये क्या करता है,
टोटल बॉडी को आपके क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ बता रही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक इशू आ गया था। ठीक है, तो उसको हम ये कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग बैकबोन के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो बैकबोन के बारे में देखिए, बैकबोन जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के टोटल वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। जैसे घर में एक सबसे बीच वाला जो पिलर होता है वो क्या करता है, घर के सभी वेट को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। उसी तरह हमारे बैकबोन जो होता है, ये बैकबोन जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के टोटल बैलेंस को कवर करता है। कहता है कि द स्पाइनल कॉर्ड इज द प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन, द स्पाइन टेक्स दैट द फुल वेट ऑफ द अपर बॉडी। स्पाइन जो है हमारी टोटल बॉडी को क्या करता है, वो बैलेंस करता है, कनेक्ट द लोअर पार्ट्स। द बैकबोन इज मेड ऑफ सीरीज ऑफ 33 बोन्स। आपके बैक बोन्स जो होते हैं वो 33 बोन्स से मिलकर बने होते हैं, और ये इसका कार्य जो होता है, ये बॉडी को क्या करता है, टोटल वेट को बैलेंस करता है। टोटल वेट को, बॉडी वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है। और दूसरी चीज़ कि स्पाइनल कट्स जो होता है, बैकबोन जो होता है ये क्या करता है, स्पाइनल कट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आप यहाँ से जाने स्पाइनल कट से जाने कि बैकबोन से आपने जाने कि बैकबोन जो होता है स्पाइनल कट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज़ कि ये क्या करता है, आपके बॉडी बैलेंस, आपके बॉडी वेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपने यहाँ से ये जाना कि ये क्या करता है, इसके पास 33 बोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, 33 सीरियस बोन से मिलके बने होते हैं। आगे हम लोग रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, रिब केज के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए रिब केज जो होता है वो मिलके बना होता है आपको 12 पेयर ऑफ बोन्स। रिब केज मेक ऑफ 12 पेयर ऑफ द बोन्स द इक्वल टू द 24 बोन्स। द टोटल बोन्स ऑफ द रिब केज इज द 24। आपके रिब केज में कितने बोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 24 होते हैं। मैं यहाँ से आपको सब कुछ दे रहा हूँ, आपको 110% दे रहा हूँ। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको यहाँ से साइंस सिखा दूंगा। आप इस वीडियो को ना इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हो उनके पास पहुँच जाए। आपसे यही आग्रह है। ठीक है, बने रहिए। आगे हम लोग चर्चा करते हैं रिब केज के बारे में। क्या करते हैं, रिब केज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं रिब केज। रिब केज के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। रिब केज क्या होता है, अब देखिए रिब केज जो होता है, रिब केज इज मेक ऑफ द 12 पेयर ऑफ बोन्स। रिब केज मेक ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स। मतलब ये हुआ कि आपका 24 बोन्स, इसमें क्या होते हैं, 24 बोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड नंबर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिब केज। रिब केज किसके बारे में, रिब केज के बारे में। इसमें कितने होते हैं, 12 पेयर, यानी टोटल बोन्स कितने हो गए, टोटल बोन्स इसमें कितने हो गए, 1 पेयर इक्वल टू 2 होता है। आप यहाँ पे जान लें, 1 पेयर इक्वल टू 2। तो 12 पेयर इक्वल टू कितना हो गया, 12 पेयर इक्वल टू 2 इंटू 12 बराबर 24। यहाँ कितना हो गया, 24 आपका बोन्स हो गया। रिब केज में कितने बोन्स, 24 बोन्स। अब इसके थोड़ा सा हम लोग फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं कि रिब केज जो होता है क्या करता है। रिब्स मेक ए केज ऑफ बोन अराउंड द चेस्ट। रिब जो होता है ये क्या करता है, एक बोन का आवरण बनाता है, एक केज बनाता है, एक जाल बनाता है आपको चेस्ट की तरफ, आपके चेस्ट की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। रिब केज इज मेड ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स। रिब केज इज मेड ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स। रिब ज्वाइंट द बैकबोन, रिब ज्वाइंट द बैकबोन, and backbones have the 10 pairs of bone are the joint the front of the breastbone। अब देखिए आपका जो 10 पेयर ऑफ बोन होता है ये क्या होता है, 10 पेयर ऑफ बोन जो होता है मतलब 10 बोन जो होता है वो आपके कहाँ से जुड़ा रहता है, आपके ज्वाइंट्स रहता है, आपको चेस्ट से ज्वाइंट रहता है। किससे ज्वाइंट रहता है, चेस्ट से ज्वाइंट रहता है। मैं यहाँ पे एक फिगर बना दूँ, ये आपका हो गया
तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक। इससे जुड़ा रहता है, ये कहाँ से जुड़ा रहता है, इससे जुड़ा रहता है। इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर रहता है चेस्ट का। ये क्या रहता है, आपका चेस्ट का स्ट्रक्चर रहता है। तो ये रीफ जो होता है, रीफ जो होता है, रीफ केज जो होता है, रीफ केज जो होता है आपका क्या करता है, एक केज बनाता है, एक जाल बनाता है। क्या करता है, एक जाल बनाता है जो किससे जुड़ा रहता है, आपका चेस्ट से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेस्ट बोन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम, हम इसको कहते हैं, जो वी आकार का रहता है, उल्टा वी जिसको आप कह सकते हैं। ये क्या होता है, आपका स्टर्नम होता है। क्या होता है, स्टर्नम हम लोग कहते हैं। और ये किससे कनेक्टेड रहता है, 10 बोन जो होता है आपका, 10 बोन जो होता है इससे जुड़ा रहता है। और 2 बोन्स जो होता है 20 बोन्स, 20 बोन्स जो होता है स्टर्नम से जुड़ा रहता है। बाकी जो होता है आपका कॉलर बोन होता है। 2 बोन्स जो होता है, 2 पेयर जो होता है, 2 पेयर यानी 4 बोन्स जो होता है वो क्या होता है, कॉलर बोन होता है। आपका क्या होता है, कॉलर बोन, जो यहाँ पे रहता है, आपको यहाँ दिखाई देगा। कॉलर बोन इसको कहते हैं। यहाँ पे जो कॉलर बोन होता है वो 2 पेयर होता है, ठीक है, मतलब 4 होता है। तो टोटल आपका यहाँ पे रीफ केज में कितने बोन्स हो गए, 12 पेयर, यानी आपका 24 बोन्स हो गए। और 2 बोन्स जो हो गया आपका स्टर्नम से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग ब्यूटी बोन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। और 20 बोन्स जो होते हैं आपके चेस्ट से जुड़े रहते हैं। तो ये क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, ये इंटरनल ऑर्गन, जैसे आपका हार्ट हो गया, क्या हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, स्टोमक हो गया, ये सभी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स एंड स्टोमक। इंटरनल ऑर्गन को ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपको कोई यहाँ पे एक बॉक्सिंग लगा दिया यहाँ पे, अगर आपका ये रिब केज नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन को हट करेगा। ये क्या करेगा, इंटरनल ऑर्गन को क्या करेगा, ये हट करेगा। इंटरनल ऑर्गन को हट करेगा तो आपका इंटरनल ऑर्गन्स क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और आप क्या कीजिएगा, निकल जाइएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिब केज जो होता है, रिब केज प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट, लंग्स एंड स्टोमक, ठीक है। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। आगे हम लोग को पढ़ना है लिम्स के बारे में। चौथा नंबर जो है हम लोगों को क्या करना है, लिम्स के बारे में पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ना है लिम्स के बारे में। लिम्स, चौथा नंबर, लिम्स। लिम्स मतलब होता है भुजा, भुजा। अभी तक हम लोगों ने हेड के बारे में पढ़ा और ये पूरा ऑर्गन्स जिसको धड़ कहा जाता है, धड़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग को लिम्स के बारे में पढ़ना है। ये लिम्स आते हैं, अपर लिम्स, भुजा या लोअर लिम्स इसको कहते हैं। अब देखिए लिम्स जो होते हैं, आपका लिम्स जो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है अपर लिम्स, एक होता है लोअर लिम्स। एक होता है ऊपरी भुजा, एक होता है निचली भुजा। अब देखिए अपर लिम्स जो होते हैं, अपर लिम्स में आप कितने हैं, आपके अपर लिम्स 2 है। आपके अपर लिम्स कितने हैं, 2 है। अपर लिम्स आप देखिए यहाँ पे अपर लिम्स के बारे में, अपर लिम्स आपका 2 हैंड्स हो गया, एक लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड्स, एक लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड। अपर लिम्स में कितने, ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा, ऊपरी भुजा में कितने आपके 2 हो गया ऊपरी भुजा। यानी इसको हम लोग कहते हैं लिम्स भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिम्स। फोर लिम्स बोलते हैं और हिंद लिम्स बोलते हैं। हिंद लिम्स इसको बोलेंगे हम लोग हिंद लिम्स, हिंद लिम्स। इसको बोलते हैं फोर लिम्स, फोर लिम्स इसको बोलते हैं फोर लिम्स, इसको बोलते हैं हिंद लिम्स। ये जानवरों में ज़्यादातर आपको मिलेगा हिंद लिम्स, फोर लिम्स, ठीक है।
अब देखिए हम लोग पढ़ना है लिम्स के बारे में। लिम्स कितने होते हैं आपके? टोटल लिम्स कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है अपर लिम्स होता है, दूसरा होता है लोअर लिम्स होता है। ठीक है, तो अपर लिम्स जो होता है, अपर लिम्स में आपके दोनों हाथ आ जाते हैं। लोअर लिम्स में कितने आ जाए? आपके दोनों पैर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे अपर लिम्स का क्या क्या कार्य होता है और उसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं, और लोअर लिम्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, लोअर लिम्स। ठीक, और देखिए अपर लिम्स जो होता है, इसको मिटा देते हैं। हम लोग अपर लिम्स में चल रहे हैं। ठीक, यानी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, आपके दोनों हाथ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? दोनों हाथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आप समझ रहे हैं। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, फोर लिम्स के नाम से जानते हैं। नीचे जो होता है, निचले वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला पैर जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिम्स बोलते हैं। उसको लेफ्ट लेग बोलिए या राइट लेग बोलिए। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार बोलते हैं। ठीक है, फोर लिम्स में हम लोग चल रहे हैं। फोर लिम्स में यानी अपर लिम्स में हम लोग चल रहे हैं, यानी ऊपरी भुजा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऊपरी भुजा जो होता है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ से? ऊपरी भुजा आपका ये दोनों हाथ हो गया ऊपरी भुजा। ठीक, ऊपरी भुजा में आप देखिए, ऊपरी भुजा में देखिए क्या पढ़ना है आपको। ऊपरी भुजा जो होता है उसमें टोटल बोन्स हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों में सेम इक्वल ऑफ क्या होता है, इक्वल आपको सही मात्रा में क्या होता है, बोन्स पाया जाता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए हम लोग फोर लिम्स यानी अपर लिम्स के बारे में, यानी ऊपरी भुजा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लिम्ब मतलब आपका क्या होता है, ऊपरी भुजा होता है, या फोर लिम्स मतलब आगे वाला हिस्सा, आगे वाला जो भुजा होता है। जैसे आप पुराने ज़माने में देखिएगा, पुराने ज़माने में जब होमोसेपियंस जो था, उसके पास क्या था, मतलब सॉरी चार पैर ही था। तो दो पैर से वो क्या करता, दो आगे वाला हाथ से वो क्या करता, पकड़ने उकड़ने वाला खाने की क्रिया को करता था, और दो पैर से चलने का काम करता था। उसी तरह जैसे हम लोग क्या क्या इन्वायरमेंट बदला, माहौल बदला, समय बदला, इस तरह हम लोग क्या हुए, विकसित होते होते हम लोग कहाँ चले आए, ह्यूमन में आ गए, होमोसेपियंस में आ गए, जिसका वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अभी हम लोग विकसित मानव में आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या आते हैं, विकसित मानव में आते हैं, मॉडर्न ह्यूमन्स में आते हैं। ठीक है, आधुनिक मानव में आते हैं। तो हम लोग क्या किए कि अपने हाथ का आगे वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग क्या किए, पकड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए, खेलने के लिए, ये सब यूज़ करने लगे। और दूसरी चीज़ ये आया कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फोर लिम्स बोलते हैं, यानी अपर लिम्स बोलते हैं, यानी ऊपरी भुजा बोलते हैं। देखिए इसमें हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से बोन होते हैं और कितने बोन्स होते हैं। तो टोटल बोन्स जो होते हैं आपका 32 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 32 बोन्स होते हैं। इसमें कितने बोन्स होते हैं, 32। मैं अभी यहाँ से कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा 32 बोन्स कहाँ कहाँ से आते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर आर्म्स। क्या बोलते हैं, अपर आर्म्स। अपर आर्म्स, अपर आर्म्स जो होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं, 1 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 1 बोन्स होते हैं। उसके बाद लोअर बोन्स, उसके बाद लोअर आर्म्स। लोअर आर्म्स जो होते हैं, लोअर आर्म्स में कितने, 2 बोन्स। आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बोन्स होते हैं, आप स्केलेटन में अच्छा तरह से देखिएगा, इसमें 2 बोन्स पाए जाते हैं। इसमें कितने बोन्स पाए जाते हैं, 2 बोन्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को रेडियस और दूसरे को अल्ना। दूसरे को क्या बोलते हैं, अल्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ना। उसके बाद हैंड में हम लोग आते हैं, हैंड में आते हैं। ठीक है, तो हैंड में कितने बोन्स होते हैं, हैंड में टोटल 8 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं, जिसको हम लोग कार्पल कहते हैं। कार्पल, इसको क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। इसमें कितने बोन्स, कार्पल में कितने, 8 बोन्स होते हैं। उसके बाद आप हाथ में ही चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, ये वाला हिस्सा में, इसको हम लोग मेटाकार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में कितने बोन्स होते हैं, आपको मेटाकार्पल्स में 5 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 5 बोन्स। मेटाकार्पल में बोन की संख्या कितना, 5। अब आता है फिंगर पार्ट्स। क्या आता है, फिंगर। फिंगर पार्ट्स में आपके कितने बोन्स होते हैं, फिंगर में मात्र 14 बोन होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 14 बोन होते हैं। उसके बाद आप आता है कॉलर बोन में हम लोग चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कॉलर बोन। कॉलर बोन कितने होते हैं, 2 होते हैं। टोटल आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, 5 और 9, 9 तो 11, 11 8 19, 19 2 21,
21 1 22, 22 का 2, हाथ में 2, 2 1 3, 32। अगर आप इसको हटा भी देते हैं कॉलर बोन को तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, 30। तो 1 लिम्स में 4 लिम्स में कितने बोन्स, 30 बोन्स। तो आपके पास कितने लिम्स हैं, 2 लिम्स, 2 लिम्स। तो 30 प्लस 30 इक्वल टू कितना, 60। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 32 प्लस 32 इक्वल टू 64। आपका एक लिम्स में कितने बोन्स, 64। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लोअर लिम्स के बारे में। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पढ़ लिए 4 लिम्स और अपर लिम्स के बारे में यहाँ पढ़ लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका लोअर लिम्स के बारे में, और वहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका टोटल बोन्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और चैप्टर का जितना भी रिव्यू होगा उसको हम लोग देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने आप को ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बस इतना ही दुआ है, और मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, गुड नाइट।